गोटे इच्छा थिला प्रभु रामचंद्र केबे पुणी थरे अयोध्या को फेरिबे एवं आज जेतेबेले 500 वर्षर अपेक्षार अंत होईची शेष होईची निश्चित भाव में सेति पई कहि परिबा ए जो व्यापक आयोजन भव्य आयोजन एवं तार भितर आपण देखुचंती 100 जन आमर प्रतिनिधि सहयोगी मोर आमर रिपोर्टर न्यूज 18 ओडिया टीम समस्त जाई शामिल होइछंती न्यूज 18 रो एंटायर देशर जति चैनल अछि समस्त सबु चैनल रिपोर्टर माने आमे आज प्रतिटी खबर आपन को देखाइबो अयोध्यार प्रतिटी मुहूर्त आपण हाथ छड़ा करिवे नाही कारण न्यूज 18 ओडिया आपन को पाखरे अछि एवं वर्तमान समय आपन जेंति देखुतिले मोनिका अपडेट देउतिले किभली बड़ बड़ ढोल वाद्य एवं जो भली भाव में प्रकंपित बनारस रु से टीम आसी पहुंची अर्थात पूरा देशरू समस्त जाई पहुंची अयोध्या रे डेरा पकाई जेतले प्रभु राम लल्लांकर आज स्वागत करा जिवो आज प्राण प्रतिष्ठा करा जिवो सेही मुहूर्त को बा हाथ छड़ा करिवे केमिति सेति पई पूरा देशर सबु स्थान रु पहुंची जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रे निजको शामिल करिबा पई हूँ अबा भक्त माने रामंकर भक्त माने हुंतु प्रभु रामलल्लांकर टिके झलक पाइबा पई हूँ अबा अयोध्या नगरी दर्शन करिबा पई हूँ समस्त जाई पहुंची किछि ना किछि लक्ष्य रखी एवं समस्तक मनरे से गोटी आस्था जेतु एते वर्ष परे आम प्रभु आम पाखकु फेरी आसी एते वर्ष परे आमर स्वप्न पुणी सत होईछि से दृष्टि आमे अयोध्या नगरी रे रहिबु एवं लगातार जेतेबेले आपण ए जो विजुअल देखुछंती एटा रातिर विजुअल किभली राति रे चिकमिक आलोक फूल सजा भितर सजई होई जाइछि अयोध्या नगरी एवं केते सुंदर से दृश्य निश्चित भाव में जो माने अछंती सेही माने ही उपभोग करि पारुछंती अनुभव करि पारुछंती जानुछंती केते सुंदर से अयोध्या नगरी आज सजई होईछि केते सुंदर दिसुछि तबे दिन रे केमिति देखा जाय अयोध्या नगरी आकाश मार्गरु लघु पुष्पक विमान रे अयोध्या नगरी देखाउछंती आमर सहयोगी आनंद नरसिंह। इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सब। सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। नमस्ते नमस्ते। देखिए हम एक बहुत खास जगह और आपको बताते हैं हम कहां हैं। देखिए वो दूर आप देख रहे हैं ना, वो है राम मंदिर, भव्य और दिव्य विशालकाय। जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा। अभी प्रभु राम का मंदिर अपनी निर्माण अवस्था में है, लेकिन हम उसे आपको पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे जहां से देख रहे हैं, ये वो जगह है पूजा जिसका नाम मणि पर्वत है। अब मणि पर्वत की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुना होगा मणि पर्वत के बारे में। बिल्कुल आपने सुना है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आनंद, जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत, तो वाकई यहाँ बहुत मेहनत लगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी है, एआई है, ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है। पहले तो इस जगह के बारे में जान लीजिए जहां हम खड़े हैं। ये जगह है अयोध्या का मणि पर्वत और इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। इस पर्वत के बारे में यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। और भी इसके बारे में कथाएं हैं पूजा। बिल्कुल, और भी कथाएं हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। मान्यता तो ये भी है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो टुकड़ा है आनंद जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन दर्शकों को ये भी हम बता दें कि असली अयोध्या की यात्रा तो अभी बाकी है। टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी आनंद। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये वही आपको बताएंगे। जी हाँ, बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा पूजा। आपको धीरे धीरे यहाँ आना है क्योंकि हम आपको वहाँ नीचे नहीं, वहाँ ऊपर देखना है क्योंकि कुछ बहुत खास आ रहा है। ये कोई पक्षी है? जी नहीं, ये पक्षी नहीं, पुष्पक विमान है, वो भी लघु पुष्पक विमान। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम देखिए धीरे 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 ये भव्य सुंदर टेक्नोलॉजी से निर्मित पुष्पक विमान आ रहा है। आराम से भैया, धीरे से लैंड करना, टच डाउन। ये देखिए ठीक हमारे बगल में आके लैंड हो। आ जाइए,
देखिए सुंदर लग रहा है ना। बहुत सुंदर लग रहा है आनंद, लेकिन करने क्या वाले हम इस पुष्पक विमान का? सबसे पहले तो मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ, कैसे जाऊंगा वो भी देखिए। मैं वहां जाऊंगा और द्वार खुल जाएंगे, खुल गए देखिए। अब इसकी एक खासियत है पूजा जी। पुष्पक विमान के बारे में पौराणिक कथाओं में क्या कहा जाता था कि इसमें कंट्रोल्स नहीं होते, ये मन से जुड़ा होता था चालक के। मेरे भी ये मन से जुड़ा है, ट्यूनिंग की गई। अब बताइए क्या कर रहा हूँ, मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है आपका मन? अरे ये तो दरवाजे बंद हो गए, क्या अब ये उड़ान भी भरेगा? भरेगा, जरूर भरेगा, बहुत जल्दी भरेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे दरवाजे बंद हो गए। आनंद इसमें सवार है, लघु पुष्पक विमान के अंदर वो मौजूद है, और जब विमान के अंदर मौजूद है तो जाहिर तौर पर आपको कहीं लेकर भी जाएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे ये जरा हम आनंद से ही पूछ लेते हैं। आनंद, पुष्पक विमान में मौजूद है आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं? देखिए पुष्पक विमान की अलग ही फीलिंग है। यहाँ मुझे किसी सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार हम यहाँ खड़े हो गए तो एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गए। और मन की बात है, ये जानता है, और एक बहुत खास जगह लेके जा रहा हूँ आपको। खास जगह जा रहे हैं आनंद, और यहाँ देखिए ये विमान तो ऊपर आसमान में जा रहा है। और अच्छा है कि आनंद के मन की बात को यहाँ पर भांपकर इस विमान ने उड़ान भरी है। कहाँ आपको लेकर जाएंगे? जाहिर तौर पर हमने कहा कि अयोध्या दर्शन आपको कराएंगे। मैं और मेरा ये लघु पुष्पक जी उड़कर आ चुके हैं, श्री अयोध्या के आसमान में उड़ रहे हैं। टीवी के इतिहास में पहली बार बेहतरीन तकनीक के प्रयोग से लघु पुष्पक हमें अयोध्या जी के दर्शन करा रहा है। ये नीचे ये जो आप देख रहे हैं घाटों का एक पूरी श्रृंखला आप देख रहे हैं, वो राम की पैड़ी है। बहुत खूबसूरत, क्या दृश्य है, अद्भुत, वाह। सरयू जी के तट पर बनी ये पौड़ी शाम को और भी खूबसूरत हो जाती है। लाइट्स की चकाचौंध से एक अलग सी भव्यता दे देती है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ स्नान करना एक अलग आनंद है। कहा जाता है कि प्रभु राम इसी रास्ते से चलकर पवित्र सरयू में स्नान करने आते थे, ये देखिए। और फिर राम की पौड़ी को लेकर एक पौराणिक कथा भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार जब लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया तो श्री राम ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व इस स्थल पर सरयू में स्नान करेगा उसे समस्त तीर्थ में दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। श्रद्धालु इसी आस से यहाँ शुभ मुहूर्त में स्नान करने के लिए भी आते हैं कि उन्हें भी लक्ष्मण जैसा सम्मान और उसी के समान पुण्य की प्राप्ति हो। तो अगर अयोध्या धाम आए तो राम की पौड़ी जरूर आए और यहाँ सरयू जी में डुबकी जरूर लगाएं। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो जिस मार्ग पर चले वो धर्म का मार्ग था। तो अयोध्या में उस मार्ग पर चलने का सुख आप भी उठा सकते हैं, बस दिल में विश्वास हो और आत्मा साफ हो। हम बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से आपको आसमान से खूबसूरत होती अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम के दर्शन करा रहे हैं। मैं अपने लघु पुष्पक में बैठकर अब धर्म पथ की तरफ आया हूं। मेरी इस आकाशीय यात्रा का एक और पड़ाव है धर्म पथ। 2 किलोमीटर का ये रास्ता हाईवे को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ता है। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। जी हाँ, अयोध्या को दुनिया के बड़े तीर्थ बनाने की तैयारी कुछ इस तरह से हो रही है। हर पथ की अपनी अलग अलग खासियत है। बेहद खूबसूरत इस धर्म पथ पर सूर्य स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं। इसके प्रवेश द्वार, उसके प्रवेश द्वार पर सूर्य देव को स्थान दिया गया। रास्ते में खूबसूरत कलाकृतियां उकेरी गई हैं। देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर दिख रहा है ये दर्शन, ये दृश्य। यही है अयोध्या का धर्म पथ। बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी अयोध्या यात्रा जारी है हमारे लघु पुष्पक में, जो आपको अयोध्या नगरी दिखा रहा है। यात्रा में लता मंगेशकर चौक भी देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। देश की महान गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर को समर्पित इस चौक का विशालकाय स्वरूप आप देखिए इस वीणा का। आसमान से भी इसे आप साफ देख सकते हैं। यह वीणा 40 फीट लंबी है। इसका वजन 14 टन का है और इस वीणा को पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार जी ने 2 महीने की मेहनत से फिर इसे बनाया था।